नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर काल में आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां इतने प्रबल राजयोग बना रही हैं कि अगर आपने इस समय का लाभ ले लिया तो ये समय आपको जीवन भर याद रहेगा। सरकारी नौकरी में प्रमोशन के, पदोन्नति के, वेतन वृद्धि के और मनचाही जगह पर स्थानांतरण के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। विवाह के योग बन रहे हैं। विदेश यात्राओं और व्यापार में प्रबल उन्नति के योग बन रहे हैं। और ये योग सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और देवगुरु बना रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में केवल सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों के संबंध में मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं, आप इसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ विवाह योग के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा वीडियो के अंत में। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनके नौकरी के, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट जॉब हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो या फिर खुद का स्टार्टअप हो, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय का लाभ उठाइए। आइए देखते हैं ग्रह स्थितियाँ क्या कह रही हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि में, स्वराशि में हैं, लेकिन शुक्र 2 अक्टूबर को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और शुक्र की सीधी दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे। आमूल चूल परिवर्तन जिसे कहते हैं, वैसा परिवर्तन ला देंगे। सूर्य 17 सितंबर को आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध वहां पहले से ही विराजमान है। सूर्य और बुध मिलकर के पंचम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। हालांकि बुध 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, लेकिन 2 अक्टूबर को फिर से वापस कन्या राशि में गोचर करेंगे बुध, और एक बार फिर से सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। और बुध आपके कुंडली के पंचम भाव में 2 नवंबर तक गोचर करेंगे। मैंने इसीलिए इस वीडियो में, हालांकि ये सूर्य के राशि परिवर्तन पर वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन 2 नवंबर तक की ग्रह स्थितियों का विश्लेषण किया है इस वीडियो में, क्योंकि ये जो समय है, ये जो गोचर काल है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। और ये आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह तत्काल प्रभाव नहीं दिखाते हैं, कुछ समय तो लगता ही है। वहीं देवगुरु कुंडली के भाग्य भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और 21 नवंबर तक देवगुरु भाग्य भाव में राजयोग का निर्माण करेंगे। तो आइए बात करते हैं बिंदुवार, एक एक बिंदु पर। सबसे पहले बात करते हैं बुधादित्य योग के बारे में। कुंडली का पंचम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है। यहाँ से संतान, शिक्षा, रोजगार, प्रेम, रोमांस, विवाह, इन सब का विचार किया जाता है। और कुंडली के पंचम भाव में बुधादित्य योग का बनना गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है।
जिस जातक की कुंडली में बुधादित्य योग बनता है वो अत्यंत भाग्यशाली होता है, और बुधादित्य योग सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है, और वह भी पंचम भाव में अगर बने, कहना ही क्या है। वैसे तो कुंडली के किसी भी भाव में बुधादित्य योग बन जाए, सरकारी नौकरी मिल के रहती है। मैंने बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कुंडली का विश्लेषण किया है, और उसमें मैंने ये पाया है कि उनकी कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है। जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 सितंबर से 2 नवंबर जीतोड़ मेहनत कीजिए, 100% अपना लगा दीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कीजिए, सफलता आपके हाथ आएगी, नौकरी मिल के रहेगी। जिस जातक की कुंडली में बुधादित्य योग बनता है वो जन्म के समय निर्धन हो तो भी धीरे धीरे वो धनी होता जाता है। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, जातक के जन्म के साथ ही पिता का भी भाग्योदय हो जाता है। पिता के व्यापार या नौकरी में उन्नति होती है, आर्थिक लाभ होता है। धीरे धीरे वही निर्धन परिवार अपने बालक की कुंडली में विद्यमान बुधादित्य योग के प्रभाव से धनवानों में शुमार किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की नवम दृष्टि भी संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, और ये 21 नवंबर तक देवगुरु आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, प्रबल भाग्योन्नति करेंगे, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मंगल 22 अक्टूबर तक गोचर करेंगे आपके कुंडली के पंचम भाव में। मंगल आपके पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, इन सब के कारक हैं। तो सूर्य, मंगल और बुध का ये जो गोचर है ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके साहस में वृद्धि करेगा, और साथ ही साथ बुध ज्ञान, बुद्धि, इंटेलिजेंस, मेंटल पावर के कारक हैं। तो बुध आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी बुद्धि में, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आपका मन जो है पढ़ाई में लगेगा, मेहनत करेंगे आप, जो आप पढ़ेंगे वो याद कर लेंगे, याद रहेगा, आपकी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी। और मंगल कठिन से कठिन चुनौती को आप स्वीकार करेंगे, कितना भी टफ पेपर आए आप उसे सॉल्व करके आएंगे, और एज ए रिज़ल्ट आपको जॉब मिलेगा। 17 सितंबर से 2 नवंबर का गोचर काल छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे अनुरोध है कि अगर इस गोचर काल में आपको जॉब मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने सरकारी नौकरी के योग इस पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक दे रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सफलता के पूरे योग हैं, जॉब मिलेगा। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी पूरा लाभ मिलेगा। जो जातक सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी लाभ होगा। और अगर आप विभागीय परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, प्रमोशन होगा, उच्च पद मिलेगा। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतर योग है आपके लिए। शिक्षक बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। और बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं तो व्यापारियों को तो बहुत ही लाभ होगा इस गोचर काल में, क्योंकि बुध की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है, और लाभ भाव से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय,
पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा धन लाभ होगा। साथ ही साथ ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जातकों के लिए भी सूर्य का ये गोचर लाभ के बहुत बड़े रास्ते बना रहा है। पंचम भाव से शिक्षा का भी विचार किया जाता है, संतान का भी विचार किया जाता है, लव और रोमांस का भी विचार किया जाता है। शिक्षा के बारे में मैंने बात कर ली। संतान पक्ष के लिए आपको सावधान करना चाहूँगा, चूँकि पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस गोचर काल में विशेष सावधानी बरतनी होगी। दूसरी बात, चूँकि मंगल उग्रता के कारक होते हैं, क्रोध के कारक होते हैं, सूर्य भी तेज और प्रताप के कारक होते हैं, दोनों ही ग्रह आपके स्वभाव में बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक तेजी। तो अगर आपकी लव लाइफ है तो सावधानी बरतनी होगी। आपको छोटी छोटी बात पर तूल देने से नुकसान होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा लव लाइफ या रोमांस की जो स्थिति है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सावधानी जरूर बरतिएगा इस गोचर काल में। आइए बात करते हैं धन के बारे में, महाधनी योग के बारे में और धन के जो कारक हैं शुक्र के बारे में। मैंने थंबनेल में लिखा है महाधनी योग। देखिए, धन भाव के स्वामी हैं बुध। ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि अगर धन भाव के स्वामी के साथ शुभ ग्रह की युति हो तो व्यक्ति महाधनी होता है। बुध और सूर्य की युति बन रही है, पंचम भाव में महाधनी योग बन रहा है। दूसरा योग, सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल और धन भाव के स्वामी हैं बुध, और मंगल और बुध की युति भी बन रही है पंचम भाव में, तो महाधनी योग का निर्माण हो गया। अब आइए बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि स्वराशि में है, तुला राशि में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। 22 शुक्र जो हैं 2 अक्टूबर तक आपके कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और 2 अक्टूबर को कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। छठे भाव में शुक्र व्यक्ति को कल्पनाशील और क्रिएटिव बनाते हैं। आप संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्रामा, पोएट्री के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। फिल्म या टीवी सीरियल्स के माध्यम से धन प्राप्त होगा। और चूंकि शनिदेव की दृष्टि भी आप पर पड़ रही है तो आप ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होगा या वाहन का शोरूम हो सकता है। छठे भाव में गोचर कर रहे शुक्र की दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ेगी और द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। ऐसे में आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे। साथ ही साथ आप विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय में आपको जॉब मिल सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से आपको लाभ हो सकता है। आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। छठा भाव शत्रु भाव है, लेकिन आपका व्यवहार और वाणी इतनी मधुर होगी कि शत्रु स्वतः आपके वश में हो जाएंगे। छठे भाव में गोचर कर रहे शुक्र
महिलाओं के सहायता से सफलता दिलाते हैं। तो हो सकता है कि इस गोचर काल में आपका विवाह हो, क्योंकि विवाह योग भी बन रहा है, और आपकी पत्नी आपके भाग्योन्नति में सहायक हों। आपकी पत्नी के आने से, आपका विवाह होने से आपकी भाग्योन्नति हो। छठा भाव ननिहाल पक्ष को भी शो करता है। आपको ननिहाल पक्ष से भी लाभ होगा। आप अपने मामा, नाना या देवते के साथ कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बहुत लाभ होगा। छठे भाव में गोचर कर रहे शुक्र परिस्थितियों को अपने पक्ष में हैंडल करने की अद्भुत कला आपके अंदर विकसित करेंगे, और इससे आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या, हर विघ्न बाधा से निजात पाएंगे। शुक्र चूंकि अत्यंत बली हैं, छठे भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शुक्र के सभी शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। मालव्य राजयोग एक श्रेष्ठ राजयोग है, और जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कमी नहीं होती है जीवन भर। अत्यंत लोकप्रिय होता है, वो व्यक्ति सेलिब्रिटी होता है। सप्तम भाव में शुक्र योग कारक होते हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी आपको प्राप्त होगा अगर इस गोचर काल में आपका विवाह हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव से फैमिली लाइफ, लव लाइफ और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, और आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा और आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे। मीठी वाणी होगी आपकी, उत्तम स्वभाव होगा, मिलनसार व्यवहार होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और अपने कार्य आप उनसे करा लेंगे। सप्तम भाव में विराजमान शुक्र चूँकि मालव्य राजयोग बना रहे हैं, इसलिए आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने पहनने के लिए हर तरह के उत्तम पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव व्यापार का भी विचार किया जाता है। दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव से व्यापार का भी और पार्टनरशिप का भी विचार किया जाता है। तो पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या जो जातक ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ऐसे जातक उनके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कमी नहीं होगी। जो जातक गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक्य का व्यापार व्यवसाय करने वाले स्वर्णकार और जौहरी भी इस गोचर काल में अपने व्यापार व्यवसाय में उन्नति को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में। देवगुरु आपके कुंडली के भाग्य भाव में 14 सितंबर को गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु के नीच भंग राजयोग निर्माण के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाऊँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसके प्रभाव के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पंचम भाव में मंगल, सूर्य और बुध का गोचर आपको जॉब दिलाने वाला होगा, नौकरी दिलाने वाला होगा, आपके कैरियर में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।
तो इस गोचर काल का लाभ उठाइए 17 सितंबर से 2 नवंबर तक। और साथ ही साथ मंगल का उपाय कर लीजिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए और चांदी की एक चेन धारण कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाइए। तो मंगल का कोई अशुभ प्रभाव होगा तो उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।